श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज मैं दो शब्द आपके सामने कहना चाहूँगा और बहुत ही दुख के साथ भी कहना चाहूँगा, और सत्य को इतना ध्यान रखिएगा आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, सुनते समझते हैं, कि मैं बिना किसी भी प्रमाण के कुछ भी मैं नहीं कहता। हमारे द्वारा कोई भी मनगढ़ंत किसी प्रकार की कोई ऐसी चर्चा नहीं होती। चर्चा नाम ही है, चर्चा नहीं होती जिसमें कुछ हम अपनी तरफ से लाया भेंट करते हो। जीवन में जो हमने अनुभव प्राप्त किया, जिन लोगों के साथ मैं उठा बैठा, जिनका मेरा सानिध्य मुझे मिला, हमने उनकी बात को भी आपके सामने रखा और उनके अनुभवों को भी रखा। साथ साथ हमने अपने जीवन में जो जिंदगी का एक एक पल गुजारा, बहुत ही दुख संकट के साथ गुजारा, बहुत ही दुख। जैसे वो अब ये क्या क्या कैसे कह दूँ कि वो दुख कितना होता जो बताया नहीं जा सकता, जो कहा नहीं जा सकता। उन सब के साथ भी मैंने काट के अपने जीवन के चौथेपन की तरफ उन्मुख होना। एक बड़ी खास बात ये होती है, बात जो है मैं बोलने जा रहा हूँ। चाणक्य ने एक नीति बताई है, एक चाणक्य ने एक नीति शास्त्र, जो नीति शास्त्र लिखा उसमें एक उनका एक संस्कृत में एक श्लोक है, और वो ये कहते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें आज्ञाकारी संतान की प्राप्त होती है। ये वो चाणक्य बोल रहे हैं, वो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी संतानें बहुत आज्ञाकारी होती हैं। वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी सुघड़ आज्ञाकारी होती है, आज्ञाकारी होती है, और वो धन भी बहुत ही उत्तम होता है जो सत्कर्म के द्वारा कमाया जाता है। तो सुघड़ पत्नी, आज्ञाकारी मित्र, आज्ञाकारी पुत्र, संतान, और वो व्यक्ति बहुत धन है जिसे जीवन में एक सुमित्र मिल जाता। तो मित्र के बारे में, संतान के बारे में और पत्नी के बारे में, ये तीन बातें उन्होंने अपने उसमें बताई है। कि लिखा हुआ है, तो लोगों ने चाणक्य नीति पढ़ी है, पढ़ के देख लें, मैं अलग से बिल्कुल नहीं बोला हूँ। और ये जिस वक्त चाणक्य कर रहा था, क्या नाम, सम्राट विक्रमादित्य के समय के वो है, और वो भी कम से कम उसको गुजरे हुए भी 1000 वर्ष से ज़्यादा हो गया, तब ये घटना घटी, ये इनको लिखने की जरूरत पड़ी। इस वक्त उस समय भी ऐसा ही होता होता। अब मैं रामचरितमानस से भी उसको कोट कर रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिए मैं क्या लिख रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा, ये भगवान की तरफ वो कहा जा रहा, वो भगवान शंकर वो कह रहे हैं पार्वती जी को कथा सुनाते समय कि धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, वो देश धन्य है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। सुरसरी, सुर में देवताओं की नदी, धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वो नारी धन्य है जो अपने पति परमेश्वर के अनुसार चलती है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 16 आने नहीं, 32 आने नहीं, जितने भी आने आप लगा दीजिए, हम तो कहेंगे 1000% ये सच है कि आसान नहीं है कि कोई घर में नारी और पति के प्रति सत्य आचरण करने वाली और सत्यनिष्ठ हो। कहना मानना, बेमन से मानना, विवश होकर मानना, लिहाज में मानना, ये कोई माने नहीं। अंदर से जो तरंग उमंग उठती है कि नहीं, हमारे तो परमेश्वर हैं, हमारे पति परमेश्वर हैं, उनके सिवा हमारा कौन है, हम उनके आश्रित हैं, वो हमारे संबल हैं, हमारे बलम हैं। बलम है जो हमारा बल है, वो हमारे साधन हैं, जिनके बल पर मैं अपने आप को सच्ची धसती हूँ। जब यहाँ पर यह अंतरंगता, ये समर्पण आ जाए, वहाँ पर नारी का चरित्र जो है एक उज्जवल प्रकाश दैदीप मान जाता। तो उन्होंने कहा कि धन्य नारी जो पतिव्रत अनुसरी, पति के व्रत को करती हुई, पति का व्रत का अनुसरण करती है। माता सीता जी के लिए लिखा हुआ कि प्रभु रुख लखी,
आयस अनुसरण, शादी हो गई है और अपने घर में आ चुकी हैं, अभी बनवास नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी ने लिखा है उत्तरकांड में कि पति रुख रखे आया सुनसरी, अपने पति के रुख को देखती थी, उनके मूड को देखती थी, और उनके मूड को देखने के बाद जैसा होता था वैसा ही करती थी। इसी तरह का उत्तरकांड में भी है कि जब सब लोग का घर पूरा बच गया, रात पाठ हो गया, रात तिलक हो गया, सब हो गया, तो जानकी जी ने कहा कि आप सब नौकरों चाकरों को हटा दीजिए और हम लोग सेवा करेंगे आपकी। वहाँ पर भी पति रुख लिखा हुआ। तो पति के रुख को देख करके अपने जीवन का संचालन करना और अपने को धन्य मानना, ये बहुत कठिन काम है। आम स्त्री नहीं कर सकती, आज कलयुग में बिल्कुल नहीं कर सकती। जहाँ कहीं कर रही है वहाँ कहीं न कोई विशेष लोभ है, चाहे वो काम का सूत्र हो, चाहे वो दाम का सूत्र हो, चाहे नाम का सूत्र हो, चाहे वो उनके किसी और भी चीज़ का हो, बिना उसकी मतलब के अपेक्षा के नहीं कर सकती। फिर इसमें लिखा हुआ है कि धन्य सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मत अनुरागी, धन्य घरी सोई सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगवत प्रसंगा। कह रहे कि भाई जो लोग जिनका वो धन है जो सत्कर्म के द्वारा कमाया जाता है, और वो घड़ी बहुत ही पवित्र मानी जाती है जिसमें भगवान का सत्संग हो जाता है। मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ और हम दो शब्द और कह रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो संतानें अगर आपकी हैं और आपको मानते हैं, नहीं मानते हैं तो भी कोई उनका ऊपर कोई आपका अंकुश नहीं लग सकता। आपने अंकुश लगाने की चेष्टा की, अपने बड़प्पन को झाड़ने की कोशिश की, या ये कहा कि हम तुम्हारे पिताजी हैं, हम तुम्हारे पिताजी हैं, तो वो कहेंगे तो मैं क्या करूं, हम क्या करें, है तो है, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अपने मन की करेंगे। वहाँ पर बड़ी ज़िंदगी बड़ी खराब, बड़ी नरक होती है। आज हमने एक परिवार से मैं गया था, वहाँ सुना हमने कि वो एक लड़की कह रही थी अपने बाप से, अपने पिताजी से, कि मैं आपको अपने पिता तो कह ही नहीं सकती। क्यों? हमने पूछा तो नहीं, लेकिन उसने कहा कि इन्होंने पिता जैसा कोई काम नहीं किया। क्या काम किया? पिता जो कह रहा है कि पूरी ज़िंदगी खपा दी इन लोगों के लिए, लोन ले करके ज़िंदगी तबाह किया, और आज लड़के ये पूछते हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। इन्होंने हमेशा भगवान के सामने हमारे लिए बद्दुआ दी। आप मुझे बता सकते हैं कि माँ बाप बच्चों को बद्दुआ देंगे? वो तो सिर्फ ये कहेंगे, ये क्या, जाओ भगवान, अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ, इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। वो ये कहेगा, हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये तो मैं कह रहा हूँ। इट इज़ टोटल एक्सेप्टेंस इन माई सेल्फ। बट लड़की के लिए मैं कह रहा हूँ, उस परिवार के लोगों के लिए कह रहा हूँ कि कृपा करके इनको सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि इन्होंने उनकी सद्बुद्धि में कहीं न कहीं पर कलयुग का बहुत बड़ा प्रकोप है। तो ऐसी स्थिति में एक बूढ़ा आदमी, एक पारिवारिक जीवन जीने वाला आदमी, चौथे पद में रन करने वाला आदमी, जिसकी समस्त इंद्रियाँ शिथिल पड़ रही हों, स्टेमिना बिल्कुल ना रहेगा, वो व्यक्ति क्या इन सब चीज़ों को सुन करके अपने संतानों से दुर्व्यवहार भरे आचरण का अवलोकन करके कैसे खुश रह सकता है? अब बात शुरू हो सकता है, भाई ज़माना है, किसी लोग पास बहुत धन से संपन्न होंगे तो लोग उनके लड़के बच्चे उनके पीछे लगे होंगे, लेकिन जो वाकई में निर्धन है, जिनको भगवान ने कुछ जो दिया है वो सिर्फ सुबह का शाम को सुबह एक जून की रोटी दूसरे जून की रोटी के लिए तलाश है, उनके लिए बड़ा दुखद समझता है। मैं आज इस बात को यहीं पर विराम देता हूँ, और मैं कहूँगा कि चाणक्य नीति जो है उसको एक तराजू पर तोला जाए, तोलने के बाद अपने जीवन के जो कट सत्य है उनको तोला जाए, तो चाणक्य नीति सबसे ऊँची निकलेगी। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि जहाँ तक बन पड़े भाई सबर करो, गम खाओ, और जो हो रहा है उसे देखो। न बन पड़े तो सीधी सी बात यह है कि जीवन के दो रास्ते काफ़ी है, कहीं चले जाओ, कोई मलाल नहीं, छूट गया तो छूट गया, जब संसार जीते जी छूटेगा, सब लोग बांध के ले जाएंगे। सत्य सत्य कह, राम राम सत्य कहते कहते, तो उससे पहले ये छोड़ देना ज़्यादा भलाई है। कम से कम ये शीशा पिघलाया हुआ जो शब्द भेदी बाण है वो तो कान में नहीं घुसेगा। ये मेरा अपना मानना है, और मैं इस बात को बहुत तहे दिल से लेता हूँ, क्योंकि मैं एक विचारक भी हूँ।
एक समाजशास्त्री भी हूँ और साथ साथ आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मुझे हर बात को बहुत ही गंभीरता से और सीरियसली लेना पड़ता। तो मेहरबानी से मेरी बात को अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगे या इस पर कुछ सोचने विचारने का मन हो तो ज़रूर सोचिएगा कि ये 3 चीज़ें समाज में बहुत मुश्किल से लोग मिलती हैं। एक सुघड़ पत्नी, आज्ञाकारी संतति और बहुत ही विश्वास पात्र मित्र। इन तीनों की बड़ी भारी कमी है, इन तीनों की बड़ी भारी कमी है। और हम अगर उदाहरण दे दें तो भगवान शंकर के बारे में सोच लीजिए। अभी मैंने इससे पहले इस पर एपिसोड बनाया था, तो उन्होंने क्या हुआ, भगवान शंकर पार्वती जी को मना रहे हैं कि अपने पिताजी की मत जाओ, बुलाया नहीं, लेकिन वो नहीं मानी। अगर आप उनके इस चरित्र आदर्श को स्वीकार करना चाहें तो हर घर में अगर कोई भी पार्वती के रूप में औरत जो है अपने आदमी कहना नहीं मानती तो किसका क्या क्या दोष है, वो तो अतीत से चला रहा और आखिर में जाकर के वहाँ प्राण दे दिया। ये उससे बड़ा कांड हो गया। यही स्थिति जानकी जी के साथ भी है। भगवान कह रहे हैं न जाओ, माता जी अकेली रह जाएंगी, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, आप यही रहिए, लेकिन नहीं मानी। यह बात अलग है कि जो कथानक है वो पटकथा थी, उस पटकथा में उनका रोल था इसलिए वो गई, लेकिन जो प्रत्यक्ष जो चरित्र चित्रण है वो ये बताता है कि वो अपने पति का कहना नहीं मानती। यहाँ पर मेरा कहने का मात्र उद्देश्य है कि जितने लोग हैं, जो लोग समाज में रह के सामाजिक प्राणी हैं और अपने अपने रिश्ते नातों से जुड़े हुए हैं, कम से कम उस रिश्तों को बहुत सम्मानजनक तरीके से देखें और इसे कोशिश करें कि उनके द्वारा मनसा वाचा कर्मा से कभी किसी को कष्ट न पहुँचे, कभी कष्ट न पहुँचे, इतना ध्यान रखें। कुछ ना दो, कुछ ना दो, नहीं माने तुलसी मीठे वचन ते सुख दो, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत हो, वशीकरण यह मंत्र है तस्दे वचन कठोर। अपने मन की वाणी को, अपनी कठोर वाणी को छोड़ दीजिए। जहाँ तक बने कोई आदमी आपके शब्द से अगर आघात पहुँचता है तो उससे चाहे आप कुल्हाड़ी मारिए, 10 डंडे मारिए, घायल कर दीजिए, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दिल में चुभेगा उसका कोई समाधान नहीं। एक हमने अब शायर कहूँ गज़ल कहूँ, पता नहीं किसी ने कहा था, बहुत ज़माना हो गया मुझे, मैं समझता हूँ 50 साल तो हो गया उस बात को सुने हुए। उसमें लिखा था कि और बाण की चोट से, ये है तो प्रेम प्रसंग में लेकिन इसको सब पर लागू हो सकता है, और बाण की चोट से चोट खाए बच जाए, और बाण की चोट से चोट खाए बच जाए, नैन बाण की चोट से चोट खाए मर जाए। और जवान से जो कुछ कह दिया गया, घायल हो गए, चलो ठीक हो गया, मरहम पट्टी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन नैन आँखों से आँखें तरेर करके, आँखों की भाषा से, प्यार मोहब्बत की भाषा से मैं अगर कहीं कटता प्रधान वाक्य बोल दिया गया तो निश्चित समझ लीजिए कह लें कि वो मरने से पहले मर गया। ये महाभारत के युद्ध की बात बता रहा हूँ। और सुन लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस वक्त वो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कोई बात ऐसी हो गई थी जिसमें उन्हें तू कहकर पुकार दिया था, तो दोनों भाइयों के बीच में एक बहुत द्वंद्व की स्थिति आ गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि अगर स्वजन से नहीं रक्त संबंधी अगर आपको केवल तू कह के पुकार दे, तू तो आप कह के पुकार दे, तो समझ लिए कि घड़ों पानी गिर गया और आप अपमानित हो गए, आपका सिर नीचा हो गया, और फिर उसके बाद वो चाहे वो गोली मार दे या तलवार मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जबान एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को बहुत हताश करती है, निराश करती है और एक दूसरे से अलग करने के लिए विक्षोभ भी पैदा करती है। मैं तो ये कहूँगा कि समाज में अगर रहना है सचमुच, कुछ सनातनी बनो चाहे ना बनो भैया, कम से कम एक आदर्श प्राणी की श्रेणी मानने के लिए, आदर्श संतान बनने के लिए कुछ ऐसा करो कि अपने से वरिष्ठ को और घर के पूर्वज को, पुरखों को, माता पिता जो बूढ़े हो गए उनके प्रति इज्जत भी करो चाहे न करो, लेकिन शब्द गलत न बोलो। ये मेरी प्रार्थना है। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं नमस्कार करता हूँ और विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में ऐसे लोग कोई दिखते हैं तो उनको समझाइए, बताइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।